नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ पर एक साधक ने बोला है कि मैं अपने पिछले जन्म देखना चाहता हूँ तो उस बारे में मुझको विधि दे दें। मैंने एक वीडियो बनाया था पिछले जन्मों के ऊपर अभी हाल फिलहाल में, तो उसमें काफी सारे कमेंट्स आए हैं कि हमें विधि चाहिए और मैं अपने पिछले जन्मों को देखना चाहता हूँ। मेरे प्यारे दोस्त, इस बात को समझने की कोशिश करें। आप आपके दिमाग में सारा कुछ है। दिमाग अर्थात भौतिक दिमाग नहीं, मानसिक बात कर रहा हूं। आपके सूक्ष्म शरीर में सारा कुछ है। जब आप ऊर्जा से पदार्थ में बने थे तब से सारी यात्रा आपकी वहां फिक्स है, पूरी तरह से वो मेमोरी चिप में है, एक सूक्ष्म मेमोरी चिप में है। उसे नेचर खोलना नहीं चाहता है। नेचर अर्थात परमात्मा या जो भी आप कहना चाहें, वो उसे खोलना नहीं चाहता है। वो क्यों नहीं खोलना चाहता है? क्योंकि आप अभी की लाइफ में इतना ज्यादा परेशान और डिस्टर्ब हैं, आप उसी को ढंग से नहीं जी पा रहे हैं। और अगर आप अपना पिछला जन्म देखते हैं और पिछले जन्म में भी कुछ ऐसी घटनाएं दिख जाती हैं जिसकी वजह से आप मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं। बहुत लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है ना। मेरी एक साधिका मेरे को मिली थी, मैंने पहले भी उनके बारे में जिक्र करा है। वो खैर पिछला जन्म तो नहीं देख रही थी, वो किन्हीं मदारियों के हाथ में पड़ गई थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं कि हम तुमको पिछला जन्म दिखा सकते हैं और मोटी फीस भी लेते हैं वो लोग। तो उन्होंने क्या करा, वो ऐसे किसी दिल्ली में कोई है एक पागल इंसान, वो पिछले जन्म दिखाता है कुछ पैसे लेकर। तो वो उसके पास पहुंच गई, तो उन्होंने दिखाया। वो बोलने लगे कि देखो आप कहाँ हो, क्या आपको बांसुरी की आवाज आ रही है? तो जब आप अपने सूक्ष्म शरीर में पहुंचते हैं तो एक छोटा सा शब्द या छोटी सी भी चीज, उस समय अगर आपके पाँव में ठंडी हवा लग गई, आप अवचेतन मन में, अचेतन मन में आप हैं और आपके पाँव में थोड़ी सी ठंडी हवा भी लग गई एक अंगूठे के नाखून पे भी, तब आपको ऐसा दिखाई देगा कि आप बर्फ के पहाड़ों में हैं, आप ग्लेशियर पे मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं। वहां कुछ भी नहीं है, पिछला जन्म कहीं भी कुछ नहीं है, मगर आपको ऐसा दिखाई देगा। हल्का सा भी आपके ऊपर पसीने की एक बूंद भी आपको महसूस हुई तो आपको लगेगा किसी आप बहुत बड़े सागर में तैर रहे हैं, बहुत विराट सागर में तैर रहे हैं। तो ऐसी चीजें घटित होती हैं। तब वो उनके पास गई, उन्होंने फीस भी पे कर दी। तो अब उन्होंने कहा कि आपको बांसुरी की आवाज आ रही है? उसने कहा बांसुरी की आवाज आ रही है। उन्होंने कहा कि और देखो क्या है। अब हिंदू धर्म में अगर आप हैं और हिंदू धर्म में कहीं आपको ये कहा जाता है कि आपको बांसुरी की आवाज आ रही है, तो आपका सीधा अवचेतन मन जो है कृष्ण को क्रिएट करता है। आपको तुरंत ख्याल आता है कि कृष्ण, बांसुरी इन द सेंस कृष्ण, बांसुरी जो है उसकी कंडीशनिंग कृष्ण के साथ है। आपको कभी भी कोई कहे कि आंख बंद करके महसूस करें कि बांसुरी बज रही है और ये कौन बजा रहा है, और आप हिंदू धर्म से, तो आप कभी भी नहीं कह सकते कि हनुमान जी बांसुरी बजा रहे हैं, कि महादेव बांसुरी बजा रहे हैं। कभी भी नहीं कह सकते। आप कभी भी नहीं कह सकते कि काली माता बांसुरी बजा रही है, कि बुद्ध खड़े हुए बांसुरी बजा रहे हैं, कि महावीर खड़े होकर बांसुरी बजा रहे हैं, निर्वस्त्र खड़े हैं और बांसुरी बजा रहे हैं। नहीं, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कृष्ण, सीधी सी बात है। उसके दिमाग में भी क्लिक करा कृष्ण, और फिर उन्होंने कहा कि कृष्ण के साथ क्या हो रहा है। अब कृष्ण को जब आप देखेंगे तो नेचुरली आपकी कल्पना होगी कि आप उसकी सखी बन के नाच रहे हैं, आप उसे निहार रहे हैं, उसे प्रेम कर रहे हैं। आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं कंस बन गया हूं। कंस की तो आप कल्पना नहीं कर सकते, कृष्ण की मदर की भी कल्पना नहीं कर सकते। तो आप वहां पे किस चीज की कल्पना करेंगे? प्रेम की कल्पना करेंगे। तो उसने भी यही कहा कि मैं जो है कृष्ण की सखी बन के नाच रही हूँ, कृष्ण मुझे प्रेम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप पिछले जन्म में कृष्ण की सखी थी, पिछला जन्म देख लिया, वापिस आ गई। अब ये उनके अवचेतन में बैठ गया कि मैं कृष्ण की सखी थी, और वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई और घर गई। उनके पति ने उनको प्रेम करने के लिए कहा, उनको प्रेम करने लगे तो उन्होंने हटा दिया। उन्होंने बोला नहीं, तुम नहीं, मैं कृष्ण की सखी हूं, कृष्ण से ही मेरा प्रेम है। चीजें यहां तक नहीं रुकी, बहुत बिगड़ गई। उनको हर जगह कृष्ण दिखाई देने लगा जो रियल नहीं था, काल्पनिक था, और चीजें बिगड़ गई। वो गाय लाने की प्लान करने लगी, शायद गाय ले भी आई। उनको हाई शुगर और हाई बीपी था, वो व्हाइट मक्खन खाने लगी, तबीयत बिगड़ने लगी, मेंटली डिस्टर्ब होने लगी।
आखिर में मेंटल हॉस्पिटल उनका ट्रीटमेंट करा, बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा संतुलन बैठा, थोड़ा सा। मगर अब भी कई बार उनको ऐसा लगता है कि वो कृष्ण की सखी हैं या वो कृष्ण हो गई हैं। इस तरीके से समझे, अगर आप पिछला जन्म देखना चाहते हैं और आपको ये पक्का है, तो मैं एक तरीके की यहाँ बात कर रहा हूँ, विधि तो मैं नहीं दे रहा, एक तरीके की बात कर रहा हूँ। तो आप साधना करें, जितना ज्यादा मौन होंगे उतनी ही जल्दी आपको अपने पिछले जन्म दिखाई देने लगेंगे। बुद्ध को अपना पिछला जन्म दिखाई दिया, महावीर को अपना पिछला जन्म दिखाई दिया। इन्होंने कोई विधि नहीं बनाई थी, जब इनको दिखाई दिया तो उनको समझ आई, तब इन्होंने विधि का निर्माण करा। मगर विधि करके पिछला जन्म देखना वो अननेचुरल है, वो अप्राकृतिक है। वो एक तरीके से ऐसा है जैसे कि एक फूल अभी खिला ही नहीं है, आप उसके बीच में उंगली डाल के उसे खिला दें तो भी उसमें से खुशबू नहीं आएगी। मेरी इस बात को आप समझ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आपको फिर भी विधि चाहिए पिछला जन्म देखने की, तो मेरा यहाँ पे चैनल का नाम दे दिया है मैंने, इस चैनल पे आप जाएं, उसे सब्सक्राइब करें और वहां से आप विधि ले सकते हैं, मगर 2-4 दिन के बाद, अभी नहीं। वहां से आप विधि ले सकते हैं, ठीक है। और उसी पर मैं उसी चैनल पर ही विधियां डालूंगा, जो भी विधियां होंगी तो वहां से ले लेंगे। अब इस बात को समझते हैं कि मैं एक प्रयोग कर रहा हूं, मैं एक कोशिश कर रहा हूं कि कैसे अध्यात्म के नाम पर झूठे लोगों की दुकान हम बंद कर दें, कैसे अध्यात्म के नाम पर हम झूठ को मिटा दें। क्योंकि अध्यात्म के नाम पर बहुत ज्यादा बलात्कार होते हैं, लोगों का पैसा चला जाता है, लोगों का जीवन चला जाता है, उनको मिलता कुछ भी नहीं है। झूठी उम्मीदें होती हैं, जैसे नेताओं की झूठी उम्मीद होती है ना कि मर जाओगे तो मोक्ष मिलेगा। अरे जो गुरु जीते हुए कुछ नहीं दे पाया, वो मरने के बाद मोक्ष देगा कहां से? थोड़ा सोचो। अगर आपको लगता है कि मेरी बात में सच्चाई है, मेरे इन शब्दों में कहीं सच्चाई है, कुछ मैं वो कह रहा हूं जिससे जीवन बदल सकता है, आपको लगता है कि मैं ठीक कह रहा हूं, तो आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं। फिर मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जितना ज्यादा हो सकता है इस सत्य को फैलाने की कोशिश करें, ताकि ना तो किसी का रेप हो धर्म और अध्यात्म के नाम पर, और ना ही किसी का जीवन खराब हो। ठीक है। मुझे YouTube वीडियो में कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी वीडियो देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत प्रेम। आनंदित रहें, सदा खुश रहें।